आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आपने यह अब तक जान लिया है कि श्री कल्कि अवतार जी का जन्म हो चुका है और वे 2023 ईस्वी से अपना प्रत्यक्ष कार्य आरंभ वे करेंगे। अभी तक जो उनका कार्य चल रहा है अभी तक है पर्दे के पीछे और वे अपनी सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। मित्रों, युग को बदलना एक विराट और महानतम कार्य है। यह अकेले किसी भौतिक शरीर द्वारा संपन्न हो पाना यह संभव नहीं। तो श्री अवतार लाखों शरीरों का, लाखों के मानस का वे यूज प्रयोग कर रहे हैं। और आप यह भी जान चुके हैं कि श्री अवतार का सूक्ष्म लोक में युग परिवर्तन के कार्य का आरंभ हुआ था 1925 ईस्वी में। हालांकि वे भौतिक शरीर धारण जो किए हैं वो किए हैं 1973 में, लेकिन योजना उनकी सूक्ष्म लोक में 25 से ही चल रही है। यदि हम श्री कल्कि भगवान को श्री राम रूप में देखते हैं तो होता है, प्रश्न उठता है कि भाई भरत कौन, लक्ष्मण कौन, हनुमान कौन, सीता कौन, जामवंत कौन, अंगद कौन? ये प्रश्न हमसे लोग बराबर ही पूछते रहते हैं। तो बंधु, यहाँ इस वीडियो में हम आपको जवाब दे रहे हैं कि श्री भरत जी की भूमिका में अभी हैं कौन। देखिए, भरत जी का जो चरित्र था, त्याग, सेवा, भक्ति और संपूर्ण समर्पण का, सादगी का, वे भगवान राम की आज्ञा से राजकाज तो देखते रहे 14 सालों तक, लेकिन राज गद्दी पर स्वयं नहीं बैठे कभी। वे राजा तो कहलाए, लेकिन राजसी भोग विलास और राजमहल का उन्होंने त्याग दिया था कर। वे झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। तो भरत जी का चरित्र अभी इस समय युग परिवर्तन की बेला में कौन निभा रहा है, यह उठता है प्रश्न। मित्रों, आपको हम जवाब भी इसका दे रहे हैं। आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और इसे शेयर भी करते रहिए। और मित्रों, चैनल की सदस्य संख्या को भी आप बढ़ाते रहिए। मित्रों, मैं कह रहा था कि वर्तमान युग परिवर्तन की बेला में राम राज्य की स्थापना में श्री भरत जी की भूमिका में कौन है? तो वो वही होगा ना जिसका जन्म राम जी के साथ हुआ हो, यानी कि कल्कि भगवान के साथ। और कल्कि व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, विश्वव्यापी ऊर्जा। युग परिवर्तन के लिए जो ऊर्जा संपूर्ण विश्व में समाई हुई है वही है कल्कि अवतार। मित्रों, इस शक्ति का जन्म 1925 में हुआ था सूक्ष्म लोक में और जन्म के साथ ही भरत जी का भी जन्म हुआ। यानी कि मैं कहने जा रहा हूं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। आज जो संघ परिवार है भारत में, यही श्री भरत जी हैं। मित्रों, आप देखें संघ परिवार के लोगों की रहनी, सोच, चिंतन, तो आपको लगेगा सादगी भरा, साथ ही राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पण। संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और इसका लक्ष्य है लोगों में राष्ट्र और संस्कृति हेतु समर्पण पैदा करना।
1000 सालों से हमें जो समझाया, पढ़ाया, बताया जाता है कि तू हीन है, देश तुम्हारा छोटा खोटा, धर्म तुम्हारा छोटा खोटा, तुम्हारी जो संस्कृति है छोटी खोटी, यही 1000 सालों से आक्रांताओं ने हमें बताया है। और आजादी के बाद भी मित्रों, ये जो वामपंथी इतिहासकार हैं और तथा कथित धर्म निरपेक्षतावादी लोग हैं, दोनों ने ही भारत के धर्म और इसकी संस्कृति को हीन है कहा, बताया। हमारे अंदर गौरव की भावना को जन्म ही नहीं दिया गया। लेकिन संघ परिवार हमें सिखाता है आत्म गौरव देश और संस्कृति धर्म के प्रति, और यही है वजह कि इसके सदस्यों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। संघ का जन्म हुआ 1925 में विजयादशमी के दिन, और संस्थापक थे इनके डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी, जो कि 1940 तक रहे संघ के सरसंघ चालक। वर्तमान में श्री मोहन भागवत जी इसके सरसंघ चालक हैं और ये 6ठे सरसंघ चालक हैं। संघ के हेड को सरसंघ चालक कहा जाता है। मित्रों, आप यह जाने कि इसके लगभग 49-50 आनुषंगिक संगठन हैं जो देश में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के। बिल्कुल राष्ट्र यज्ञ में अपने आप को होमने वाले लाखों लोग हैं इसके। और यही वजह है कि संघ आज देश की सत्ता पर भी है काबिज, लेकिन नहीं भी है। जैसे श्री भरत जी देश के राजा भी थे और नहीं भी थे, लगभग वैसी ही भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। मित्रों, जिस तरह से श्री राम जी की आज्ञा अनुसार श्री भरत जी सेवा अपनी देते रहे अयोध्या में ही, वैसे ही श्री अवतार की सूक्ष्म प्रेरणा से संघ परिवार सेवा अपनी भारत माता को समर्पित कर रहा है। मित्रों, आइए हम वर्तमान युग के श्री भरत जी का जय जयकार करते हैं। बोलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जय हो, जय हो। बोलिए प्रेम से श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो।